हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार पूजा जी की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं गुइया के पत्तों का इतना ज़्यादा स्वादिष्ट नाश्ता कि आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी इसको पैक कर सकते हैं। चाय के साथ भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं क्योंकि ये इतने ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं। और आप इसको हरी चटनी या फिर सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। खाने में ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं और हरी चटनी और सॉस के साथ तो ये और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहिए और आज की अपनी रेसिपी स्टार्ट करते कि ये नाश्ता जो है बनता कैसे है। और अगर आप ये नाश्ता एक बारी बनाएंगे गुइया के पत्तों से तो आप फ़िश फ्राई खाना भूल जाएंगे। ये मेरा पक्का वादा है क्योंकि ये फ़िश फ्राई से भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है और बढ़िया भी होता है। तो यहाँ पे हम गुइया के पत्ते ले लेंगे और इन्हें हम अच्छे से धोएंगे पहले। तो देखिए मैंने कुछ इतने सारे गुइया के पत्ते लिए हुए हैं। तो अब हम इनको पानी से अच्छे से धो लेते हैं। इनको खोलते हुए, अभी आपको पत्ते फोल्ड दिख रहे हैं, इनको खोलते हुए हमें धोना है। तो धोने से पहले हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं। इनकी जो डंठल दिख रही है आपको इतनी बड़ी, ये हमें निकाल करके हटा देनी है। इस तरीके से मोटी मोटी जितनी भी डंठल फैली हुई हो पत्तों पर वो हमें नाइफ से काट करके इस तरीके से निकाल देनी है। और इनके अंदर एक खुजली होती है, आप चाहें तो ग्लव्स पहनकर भी ये हटा सकते हैं, नहीं तो आप इनको ऐसे ही पहले काट लीजिए। उसके बाद अपने हाथों को अच्छे से वॉश कर लीजिए जिससे जो खुजली है वो आपके हाथों में ना लगे। तो यहाँ मैंने पत्ते की जो मोटी डंठल थी हटा दी है। अब पत्तों पर भी कुछ इस तरीके से मोटी डंठल चिपकी हुई है, इसको भी हमें निकाल देना है। ये देखिए इस तरीके से, मतलब जितनी आपको मोटी डंठल पत्ते पर कहीं दिखाई दे रही हो वो आपको निकाल के हटा देनी है। अगर ज़्यादा मोटी है तो नहीं, तो थोड़ी थोड़ी मोटी है तो वो चलती है। तो यहाँ पे इसी तरीके से मोटी डंठल को हमें निकाल देना है। ये देखिए सारे जितने भी पत्ते की हम ये नाश्ता बना रहे हैं वो सारे पत्ते में डंठल है, तो उन सारे पत्तों में से हमें डंठल को निकाल करके हटा देना है। और पत्ते में से डंठल निकालने के बाद इन पत्तों को हमें पानी से अच्छे से धो लेना है क्योंकि इनके अंदर खुजली होती है। तो धोने से थोड़ी बहुत खुजली तो निकल जाएगी। अब बहुत सारे लोग इस वजह से गुइया के पत्तों को बनाते नहीं हैं कि इन्हें खा कर के गले में ना जलन मतलब खुजली पड़ने लगती है। तो आप अगर उसको ढंग से बनाइए तो आपके बिल्कुल भी खुजली नहीं पड़ेगी। आप उस पर बनाने में पूरा ध्यान नहीं देते होंगे और बनते समय कोई कसर रह जाती है जिस वजह से गुइया के पत्ते आपके गले में खुजली देते हैं। लेकिन मेरी वीडियो देख करके इस तरीके से बनाइए, मेरे तरीके से बनाइए, तो आपके गले में बिल्कुल भी खुजली नहीं बचेगी क्योंकि बिल्कुल भी खुजली वाले पत्ते, जो खुजली है पत्तों में से ख़त्म हो जाएगी। कुछ इस तरीके से हम गुइया के पत्ते के ये नाश्ता बनाएंगे। तो गुइया के पत्ते मैंने यहाँ पे धो कर के अच्छे से तैयार कर लिए। अब हम एक मसाला तैयार कर लेते हैं। तो ग्राइंडिंग जार लेंगे जिसमें लेंगे हम 3 मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज और उसके बाद ले लेंगे 12 से 13 लहसुन की कलियाँ। लहसुन थोड़ा ज़्यादा रखिएगा। उसके बाद एक छोटा टुकड़ा अदरक का मैंने यहाँ काट करके ले लिया है। और फिर हम ले लेते हैं 3 से 4 हरी मिर्च। और अब हम इसमें ले लेंगे काली मिर्च। तो यहाँ पे 1 चम्मच हम पहले जीरा ले लेते हैं और उसके बाद ले लेंगे 1 चम्मच हम काली मिर्च। तो यहाँ पे ये सारे मसाले डालने के बाद अब हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे और पानी डाल करके इसको एक पेस्ट बना करके तैयार कर लेंगे। तो पेस्ट हमारा तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पे एक और चीज़ तैयार कर लेते हैं। एक किसी बड़े बर्तन में बेसन लेंगे। बेसन को आप छान करके लीजिएगा, जो आटा छानने वाली चलनी होती है उससे ही छान लीजिएगा। और इस बेसन में हमको सूखे मसाले डालेंगे। तो यहाँ पे हमने एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है। और अब हम इसमें डाल देते हैं और सूखे मसाले। तो इसके बाद हम इसमें ले लेते हैं आधा चम्मच गरम मसाला। आप चाहें तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं। आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे हम इसमें। और इसमें जो खुजली ख़त्म हो जाए उसके लिए हम इसमें डाल देते हैं आधा चम्मच आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर डालने से जो गुइया के पत्तों में खुजली जितनी भी होगी वो सारी ख़त्म हो जाएगी, आपके गले में खुजली नहीं मचेगी। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो यहाँ पे मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड कर दिया है। और नमक ऐड करने के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसका एक बैटर तैयार कर लेंगे। अब हमने जो मसाला बना करके तैयार किया हुआ था वो हमें इसमें डाल देना है।
तो यहाँ सारा मसाला नहीं डालना है, सिर्फ 2 चम्मच हम उस मसाले को, यानी कि जो पेस्ट हमने बना करके तैयार किया है वो सिर्फ 2 चम्मच हमें बेसन में डालना है। और अब हम इसको अच्छे से पानी डालते हुए इसका एक घोल तैयार कर लेंगे। यहाँ पे अच्छे से मिक्स करते हुए घोल तैयार करना है। ना ही घोल ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए, ना ही घोल ज़्यादा पतला होना चाहिए, बिल्कुल आप इसको फिक्स रखिएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से हम इसका एक घोल तैयार कर लेते हैं। और बहुत ही ज़्यादा ये कुरकुरा नाश्ता बन करके तैयार होता है। खाने में ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। और मेरे कहने पर एक बारी बना करके ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि इससे इस नाश्ते को खाने के बाद आप फ़िश फ्राई तो खाना भूल ही जाओगे। तो यहाँ पे मैंने एक पतला सा घोल तैयार कर लिया है। ये देखिए, ना ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा गाढ़ा है, इतना मैंने इस घोल को कुछ इस तरीके का रखा हुआ है। इसकी कंसिस्टेंसी अभी बिल्कुल बढ़िया है नाश्ता बनाने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, बेसन का घोल हमारा तैयार हो गया है। अब हम कोई यहाँ पे जो गुइया के पत्ते लिए हुए थे ये हमने अच्छे से धो लिए हैं पानी से। अब हम कोई बड़ा सा बर्तन लेंगे जिस पे गुइया के पत्ते अच्छे से हम रख सकें और आराम से आ जाए। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ी सी प्लेट ली हुई है और इस पर हम अपना ये एक पत्ता रखेंगे। इस तरीके से मुझे पत्ते को खोल के रखना है हम लोगों को। ये देखिए, पत्ता अच्छे से खोल के रखना है। उसके बाद हाथों का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे हमें बेसन का लेप लगाना है हाथों से। ये देखिए, जो घोल हमने बनाया हुआ है ना, वो घोल हमें इसके ऊपर लगाना है आराम से और अच्छे से पूरे में फैला करके लगा लेना है। कुछ इस तरीके से ये देखिए लगाना है हमें बेसन को। पूरे में पत्ते में ना अच्छे से बेसन को लगाइएगा, तो इससे आपके गले में खुजली नहीं पड़ेगी। यहाँ स्पून वगैरह से इस पे घोल मत लगाइएगा, क्योंकि उससे बिल्कुल बढ़िया नहीं लगेगा। आप अपने हाथों का ही इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पर हाथों से जो बेसन का घोल है वो बहुत बढ़िया तरीके से लग जाता है। तो यहाँ मैंने एक पत्ते पर बेसन का घोल लगा करके तैयार कर लिया है। अब हम इसी के ऊपर दूसरा पत्ता खोल करके रख देंगे कुछ इस तरीके से। ये देखिए, अच्छे से खोल करके चिपका देना है पत्ते को और इसके ऊपर भी हम अपने ये बेसन का लेप लगा देंगे। तो उसे हमें ज़्यादा मोटा नहीं करना है, सिर्फ 2 से 3 पत्ते हम इसके ऊपर लगाएंगे। उसके बाद हम इसको फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पे ये हमारा दूसरा पत्ता है, हम इसके बाद एक पत्ता इसमें और लगा लेंगे। उसके बाद ये इसको हमें फोल्ड कर देना है। तो देखिए, इसके ऊपर भी हमने बेसन को अच्छे से लगा लिया है। और अब हम इसके ऊपर दूसरा पत्ता रख देते हैं। पत्ते को एकदम खोल के रखिएगा, ये मुड़ते बहुत जल्दी हैं। तो इस पत्ते को इस तरीके से खोल करके चिपका दीजिए और बेसन लगा दीजिए अच्छे से। तो ये हमारा लास्ट पत्ता है और टोटल हमने 3 पत्ते लगाए हुए हैं। तो यहाँ पे हमने तीनों पत्ते में बेसन लगा लिया है। अब हम इसको फोल्ड कर देते हैं। तो साइड से पहले हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इस साइड से फिर हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फिर हमें कुछ इस तरीके से इसको फोल्ड करना है। ये देखिए, और आपको अच्छे से फोल्ड करना है, दबाते हुए इसे चिपका देना है, क्योंकि ये बाद में खुले नहीं। इनको जब हम पकाएं उसके बाद ये खुल ना जाए। तो इस तरीके से आपको इनको फोल्ड करना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। दबाते हुए इसको फोल्ड करना है, ये बहुत जल्दी से खुल जाते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ये पकाते समय खुले ना। तो यहाँ पे मैंने इसको फोल्ड कर दिया है, ये देखिए। और एक हमारा यहाँ पे नाश्ते का तैयार हो गया है। अब हम इसको एक बर्तन में रख लेते हैं और आराम से इसको अच्छे से रख दीजिए किसी बर्तन में। देखने में भी ये कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है और इसका स्वाद भी उतना ही ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने यहाँ सभी पत्ते को इस तरीके से बना करके तैयार कर लिया है और टोटल 4 हमारे ये गोल गोल रोल बन करके तैयार हुए हैं। अब हमें क्या करना है, एक बड़े बर्तन में हमें पानी रख देना है उबलने के लिए। तो यहाँ पे 2 ग्लास पानी मैंने उबलने के लिए रख दिया था। पानी अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम यहाँ पे एक छेद वाली चल्ली लेंगे जिस पे हम ऑयल लगा देंगे और उसको ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे।
ये देखिए चलनी को हमें ऑयल से ग्रीस कर लेना है, जिससे जो हम अभी अपने रोल को रखें तो वो इसमें चिपके ना। तो अच्छे से हम चलनी को ग्रीस कर लेते हैं। और चलनी को ऑयल से ग्रीस करने के बाद जो पानी हमने गर्म होने के लिए बर्तन में रखा था उसके ऊपर इस चलनी को रख देंगे। और चलनी रखने के बाद इसके ऊपर हम अपने रोल को रख देंगे आराम से। ये देखिए इस तरीके से। तो यहाँ एक एक करके जितने भी रोल हमारे तैयार हुए हैं हमें इसके ऊपर रख देना है। और आराम से रखिए, जो रोल हैं वो खुलने नहीं चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने चारों रोल को अच्छे से सेट करते हुए इसमें रख दिया है। और अब हम इसको ढक करके 15 मिनट के लिए भाप में पकने के लिए छोड़ देंगे। तो अच्छे से इसको ढक करके 15 मिनट के लिए हम छोड़ देते हैं। 15 मिनट के बाद हम इसको खोल करके देखेंगे तो जो हमारे रोल है वो बहुत बढ़िया तरीके से पक चुके होंगे। तो यहाँ हम थाली को हटा लेते हैं और अपने रोल को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए पत्ते के जो रोल है बहुत बढ़िया तरीके से भाप में पक गए हैं। दबा करके चेक कर लेते हैं, बिल्कुल भी नहीं दब रहे हैं। मतलब बेसन जो अच्छे से पक गया है, पत्ते भी अच्छे से पक गए। तो हम गैस को बंद कर देंगे और इसे बर्तन से नीचे उतार लेंगे और पूरी तरीके से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसको निकाल लेंगे। पूरा ठंडा नहीं होने देना है, थोड़ा गर्म रहने पर ही निकालिए, नहीं तो पूरा ठंडा हो जाएगा तो ये बर्तन से आसानी से निकलेगा नहीं, चिपक जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम इसको आराम से और अच्छे से निकाल लेते हैं। बिल्कुल भी जो पत्ते हैं ना बर्तन में चिपकने नहीं चाहिए। अगर पत्ते बर्तन में चिपक जाएंगे तो ये खुलता ही चला जाएगा और आपकी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो मैंने यहाँ सभी को अच्छे से खोल लिया और मतलब निकाल लिया बर्तन में। और अब ये पूरी तरीके से ठंडे हो चुके हैं। तो अब हम कर लेते हैं इनकी कटिंग। तो इनको हम गोल गोल कट करेंगे, थोड़ा मोटा मोटा कट करेंगे। और किस तरीके से कट करेंगे वो आप देख लीजिए। ये देखिए इस तरीके से हम इनको गोल गोल मोटा मोटा कट करना है। आराम से आप इनको कट कीजिएगा, नाइफ़ में बिल्कुल भी ये चिपकने नहीं चाहिए, ख़राब नहीं होनी चाहिए। अगर आपके नाइफ़ में ये कटते समय चिपक रहे हैं तो आपके रोल अभी थोड़े कच्चे हैं, अच्छे से भाप में पके नहीं हैं। तो आप इनको थोड़ी देर के लिए और पकने के लिए वैसे ही रख करके और ढक करके छोड़ दीजिए 3 से 4 मिनट के लिए। तो यहाँ पे हमारे नाइफ़ में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहे, यानी कि हमारे बहुत बड़ी तरीके से ये पक चुकी हैं। तो इस तरीके से हम काट करके इनको एक बर्तन में रख लेते हैं और सभी को हमें इसी तरीके से काट लेना है। यानी कि जितने भी रोल हमारे तैयार हुए हैं उनको हम इसी तरीके से काट लेते हैं। और काटने के बाद इनका नंबर आता है फ्राई करने का ऑयल में। तो यहाँ पे अब हम इनको फ्राई भी कर लेते हैं। और तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से ना सभी को काट करके तैयार कर लेना है पहले। तो मैंने यहाँ सभी को काट करके तैयार कर लिया है। अब हम चलते हैं इनको ऑयल में फ्राई करने के लिए। ये देखिए एक एक जो पीस है ना कितना बढ़िया कटा हुआ है और कितना देखने में अच्छा लग रहा है। बिल्कुल ये देखने में फ़िश की तरह लगता है। तो यहाँ गैस पे कढ़ाई रख देंगे, उसमें ऑयल अच्छे से गर्म होने के लिए रख देंगे। ऑयल जब अच्छा खासा गर्म हो जाए उसके बाद हम अपने इस नाश्ते को एक एक करके इसमें डालेंगे और फ्राई कर लेंगे। तो जब तक कि ये अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो जाते या फिर इनका कलर अच्छे से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता तब तक हमें इनको फ्राई करना है। और जितना ये ऑयल में आए हमें उतना ही डालना है, ज़्यादा मत डालिए, नहीं तो ये एक दूसरे से चिपक जाएंगे, अच्छे से फ्राई नहीं होंगे, क्रिस्पी नहीं होंगे, कुरकुरे नहीं होंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑयल में जितने आए उतने डाल दिए। अब हम इनको धीरे धीरे करते हुए फ्राई कर देते हैं। जब इनका कलर अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए कुछ इस तरीके से, ये देखिए ये बहुत बढ़िया तरीके से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं और कुरकुरे भी हो गए, यानी कि क्रिस्पी भी हो गए हैं। और इनको हमें अलट पलट करते हुए अच्छे से कुरकुरे होने तक फ्राई करना है। तो अभी ये हमारे अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, कुरकुरे हो गए हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं। तो इन्हें निकालने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे झावा का। उसमें ना जितना भी ऑयल होता है वो सारा कढ़ाई में ही रह जाता है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं झावा और उससे इनको निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम इनको निकाल लेते हैं। इनके साथ ऑयल नहीं निकालना है, अगर इनके साथ ऑयल निकाल देंगे तो ये ऑयल की वजह से सॉफ्ट हो जाएंगे, क्रिस्पी नहीं रहेंगे। तो यहाँ जितना भी ऑयल, अगर इसमें एक्स्ट्रा ऑयल है वो कढ़ाई में ही हम इस तरीके से निचोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए अब हम इनको निकाल लेते हैं एक बर्तन में। ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से फ्राई हो गए और इसी तरीके से हम अपने बाकी बची नाश्ते को भी फ्राई कर लेंगे।
ऑयल में उतना ही डालिए जितना आ सके। इनको फ्राई होने में 2 से 3 मिनट लगता है। 2 से 3 मिनट के बाद ये बहुत बढ़िया तरीके से फ्राई हो जाते हैं, और फ्राई हो जाते हैं वैसे ही इनको आप निकाल लीजिए। तो यहाँ इसी तरीके से हम अपने सभी नाश्ते को फ्राई करके तैयार कर लेते हैं। उसके बाद ये नाश्ता हमारा बन करके तैयार हो जाएगा। और ये नाश्ते की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। तो यहाँ पे हम इसी तरीके से सभी नाश्ते को बना करके तैयार कर लिए हैं। ये देखिए सारा नाश्ता हमारा बन करके तैयार हो गया है, जिसे हम पात्रा बोलते हैं। तो इस नाश्ते का नाम है पात्रा। और अब मैं यहाँ पे इसको हरी चटनी और कच्चे आम की चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। ये दोनों के साथ खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। आप चाहें तो इसको चाय के साथ पीजिए या फिर चटनी के साथ खाइए, और बहुत ही ज़्यादा ये कुरकुरा बन करके तैयार होता है। आप इसको अपने बच्चों के लंच बॉक्स में भी पैक कर सकते हैं, और इसकी एक सब्ज़ी भी बना सकते हैं आप। तो वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अब मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।